So, hello everybody, welcome to jurycentral.com ऑनलाइन क्लासेस फॉर लॉ एग्जाम्स। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था दैट आई विल शेयर माय प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी विथ यू। तो आप थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। सो टुडे आई विल बी डिस्कसिंग विथ यू दैट हाउ आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया 4th रैंक इन जामिया मिलिया इस्लामिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये काफ़ी चैलेंजिंग सा एक मोमेंट था। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस एग्ज़ाम के बारे में कि इसकी सिलेबस क्या है और इसका पेपर पैटर्न क्या है, ताकि जो कैंडिडेट्स इस साल अगर वो अपीयर नहीं हो पाए हैं तो नेक्स्ट ईयर के लिए आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। तो पहले बता दूं कि द टोटल मार्क्स आर 200। सो 200 मार्क्स के अंदर आपका पेपर होता है, जिसमें 40 मार्क्स जो रहता है इट इज़ फॉर जनरल साइंस एंड इंग्लिश। अनदर 100 मार्क्स इज फॉर लॉ सब्जेक्ट्स। अगर लॉ सब्जेक्ट्स की मैं बात करूं तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं अब आपको बता देती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, देन आईपीआर, देन क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में आपका आईपीसी और सीआरपीसी आ जाएगा। उसके बाद आएगा आपका एनवायरमेंटल लॉ, फिर आएगा लॉ ऑफ टॉर्ट्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। कुछ क्वेश्चंस आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से भी देखने को मिल सकते हैं और कंटेम्प्रेरी लीगल इश्यूज, जो कि बहुत ही मेन टॉपिक है। इसके अलावा भी और भी जो सब्जेक्ट छूट गए हैं वो मैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बता दूंगी, बट दिस आर दी मेन टॉपिक्स। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो गया, लॉ ऑफ टॉर्ट्स हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया, ये सारे कोर सब्जेक्ट्स है। एनवायरमेंटल लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलएलएम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी एग्जाम्स आप अपियर कर रहे हो और वो कोई भी हो, लाइक एनवायरमेंटल लॉ हैज बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और काफ़ी मार्क्स वेटेज ये कैरी करता है। उसके बाद आपका जो रेस्ट ऑफ द जो 60 मार्क्स है उसका रहेगा आपको सब्जेक्टिव पेपर, एंड दिस इज मोस्ट टफेस्ट पेपर ऑफ द एंटायर एग्जाम, क्योंकि एलिमिनेशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा एलिमिनेशन आपका ये सब्जेक्टिव पेपर के बेसिस पर ही होता है, क्योंकि वो तो ऑब्जेक्टिव होगा 100 जो 40 मार्क्स के जो जनरल साइंस के क्वेश्चन रहे और जो 100 मार्क्स के जो लॉ सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चंस रहे, ये तो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। तो इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 एंड फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू वुड बी अवॉर्डेड 1 मार्क। लेकिन जो सब्जेक्टिव पार्ट है इसमें आपको बहुत ही केयरफुल होकर आंसर देना होता है। इसमें आपको एक रूल फॉलो करना होता है कि जो हम अपने एलएलबी डेज में जो हम फॉलो करते आ रहे हैं, लाइक यू शैल स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन, देन द डेफिनेशन, देन द बॉडी ऑफ द आंसर, एंड इन द एंड ऑफ ऑल यू शैल कंक्लूड विद अ वैलिड कंक्लूजन। तो जब आप ये सारे स्टेप्स जब आप प्रॉपरली फॉलो करते हो तभी आपको आगे जाके आपको अच्छे मार्क्स आप सिक्योर कर पाते हो। और यही एक ऐसा मतलब कि पेपर है जिसमें आधे से ज़्यादा लोगों का रह जाता है। लेट मी टेल यू दी टोटल मार्क्स आर 60, जिसमें 6 क्वेश्चंस होते हैं एंड ईच कैरीज 10 मार्क्स। तो इसका मतलब ये कि 10-10 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब हाँ 10-10 मार्क्स की ईच क्वेश्चंस रहते हैं, और जिसमें कि आपको आंसर करना होता है बहुत ही केयरफुल तरीके से। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी आप प्रिपेयर करो उसमें, और इसमें टाइम मैनेजमेंट भी आपका बहुत अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपने टाइम मैनेजमेंट अगर सही से नहीं किया तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो छूटे भी जा सकते हैं। तो ये रहा आपका टोटल पेपर पैटर्न का हिसाब जो मैंने आपको दिया है। और आपको इससे रिलेटेड अगर कोई और भी कंफ्यूजन हो, आई एम शेयरिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ये प्रीवियस ईयर के जो जितने भी क्वेश्चन पेपर रहे हैं और इस साल का मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। जो 2021 जामिया एलएलएम का क्या क्वेश्चंस गया था पूरे आंसर की के साथ, और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो कौन कौन से आए थे वो मैंने इसमें बताया हुआ है। और ये सब्जेक्टिव पार्ट इसलिए इतना मेन हो जाता है क्योंकि एक तो वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, सिर्फ इसमें ऑब्जेक्टिव सेट के ही क्वेश्चंस होते हैं जो बताए जाते हैं, बट ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन से नहीं बताते इनका क्या है। तो ये जो भी क्वेश्चंस मैंने शेयर किया है इट इज़ ऑल मेमोरी बेस्ड। तो जो एग्जाम मैंने दिया है और जो मेरे दिमाग में आया है वो मैंने आपको शेयर कर दिया है। आप एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा ताकि आप अपकमिंग एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर सके। तो ये बात। और अगर मैं अपनी प्रिपरेशन की बात करूँ दैट हाउ आई सिक्योर्ड दिस वंडरफुल रैंक, सो लेट मी टेल यू दैट कोई भी मेरी ऐसी खतरनाक कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। It's like because I am an educator and I have been teaching you for so long,
and this is the reason why I was already prepared, and it didn't take me much of time to get through all these subjects, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स जो है वो मैं आपको काफी टाइम से पढ़ाते जा रही हूँ, और सिलेबस तो एक ही होता है, कोई भी लॉ सब्जेक्ट्स ले ले, चाहे वो जुडिशियरी हो और चाहे वो LLM एग्जाम हो, चाहे कोई और एग्जाम, कोई और भी डिपार्टमेंटल एग्जाम्स भी होते हैं लॉ के, सिलेबस तो सबका सेम होता है। लेकिन मैं काफी टाइम से सब सब्जेक्ट्स में इन्वॉल्व रही हूँ, काफी टाइप के मैंने क्वेश्चन पेपर आप लोगों को करवाया है, जैसे कि मैंने आपको ILI का करवाया है, DU का करवाया है, और अगर मैं जामिया की बात करूँ, लाइक दी वीडियोस विच आई हैव अपलोडेड फॉर दिस एग्जामिनेशंस वेर दी मोस्टली व्यूड ऑन माई चैनल, और उसी की वजह से हमारा जो चैनल है उसे सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी, ओनली बिकॉज ऑफ दिस जामियास पेपर डिस्कशन, क्योंकि इसके रिलेटेड बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन है। मतलब मैं अगर देखूँ, अगर अपने पूरे यूट्यूब की अगर मैं बात करूँ, तो मुझे ऐसा कोई भी चैनल मेरे नज़र में नहीं आया जो कि बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके बताए, और यही खासियत है हमारे चैनल की, जहाँ पे हम आपको बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से और ऑलरेडी आपको एक रेडीमेड आंसर प्रोवाइड किया जाता है, ताकि एग्जाम टाइम में आपको दिक्कत ना हो, आपको आंसर्स ढूंढने ना पड़े। और ये चैलेंजिंग फेस इसलिए रहा है क्योंकि आई डिडंट हैव द आंसर की, और ये जामिया का आप लोगों को, जिन लोगों ने पहले प्रिपेयर किया उनको पता ही होगा कि ये इनका जो क्वेश्चन पेपर है वो सिर्फ वही देख सकते हैं who have appeared in this examination, तो वही अपने पोर्टल में लॉग इन करके देख सकते हैं। अदरवाइज आउटसाइडर्स को तो नहीं पता रहता है कि क्या क्वेश्चन है, ना ही यूनिवर्सिटी बताती है कि किस टाइप के क्वेश्चन है, और आंसर की तो प्रोवाइड कराती भी नहीं है इनके कहीं भी। मतलब अगर मैं इनके वेबसाइट की बात करूँ, कहीं भी आंसर की अपलोडेड नहीं है, तो इसलिए काफ़ी चैलेंजिंग सा रहा है, क्योंकि सारे जितने भी क्वेश्चन पेपर रहे हैं प्रीवियस 5 ईयर्स के, बहुत ही मुश्किल से मैंने उसे अरेंज किया। अरेंज करने के बाद वो सारे क्वेश्चन पेपर को मैंने खुद से सॉल्व किया, खुद से सॉल्व करके उसके बाद उसका वीडियो बना के मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंटेड टू यू। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल फेस रहा है मेरे लिए, क्योंकि कुछ लॉ सब्जेक्ट्स के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो जीके जीएस के होते हैं, वो तो चलो ठीक है, इंग्लिश के भी सॉल्व हो जाते हैं। इस साल की अगर मैं बात करूँ तो ऑल्दो एज पर दिस सिलेबस, out of this 40 marks 20 questions will be for English and the rest of the 20 marks are given for general science। लेकिन इस साल की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश लैंग्वेज से एक भी सवाल नहीं आए थे, मतलब पूरे के 40 क्वेश्चंस आपके जनरल नॉलेज पे ही बेस्ड, और सारे मतलब कि रीसेंट जितने भी रीसेंट करंट इवेंट्स है उसी पे सारे क्वेश्चंस बेस्ड थे। जैसे कि अगस्त में एग्जाम हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस थे दे वर बेस्ड फ्रॉम द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई, क्योंकि ये अभी का ये लेटेस्ट ट्रेंड है कि लास्ट 6 मंथ्स जो रहता है वो सबसे क्रूशियल, उसके जो क्वेश्चंस जो रहते हैं दे आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और वही एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो अगले साल के लिए, सो लाइक काइंडली कीप इट इन माइंड दैट यू नीड टू गो थॉरो विद द लेटेस्ट जनरल नॉलेज और से द लेटेस्ट करंट अफेयर्स, most probably 2 months before the scheduled examination। so जो जिस डेट को आपको एग्जाम होने वाला है उसके 2 महीने पहले की जो करंट अफेयर्स है वो आप अच्छे से उसे गो थ्रू हो जाइए, वही आपका मेन होता है। और अगर इस साल की मैं पेपर की बात करूँ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। मुझे अगर मैं कहूँ कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कितने पूछे गए थे, इफ आई टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव questions, then the questions are more than 80+। तो सोचिए 80+ क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, और जो लोग मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, मेरे अपलोड्स को जो देख रहे हैं काफ़ी टाइम से, वो उनको ये पहचान तो हो ही गया होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने आए थे और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो LLM हो या जुडिशियरी हो। तो अगर जिन्होंने देखा है तो ऑफ कोर्स बहुत लोगों ने मुझे मैसेज भी किया है ये कह के कि सम ऑफ यू हैव क्लियर दिस एग्जामिनेशंस, मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू, बहुत ही अच्छा किया आपने, एंड यू डिजर्व इट ऑल। और सेल्फ फाइनेंस, अब बहुत लोग कह रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट में भी उनका आया हुआ है नाम। अब मैं वेटिंग लिस्ट का एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। अगर मैं जनरल की अगर बात करूँ, जनरल लिस्ट की, तो ओनली 14 कैंडिडेट्स आर सेलेक्टेड और गिवन दी फर्स्ट प्रेफरेंस, और जो रेस्ट ऑफ दी जो कैंडिडेट्स रहे उनको वेटिंग लिस्ट पर रखा गया है। और किसी ने मुझसे ये सवाल पूछा था
कि सेल्फ फाइनेंस कोर्स तो मिला हुआ है लेकिन रेगुलर कोर्स के लिए वेटिंग लिस्ट पे डाल दिया गया है, तो क्या आगे जाके फ्यूचर में जाके क्या कोई चांसेस है? तो मैं ये कह देती हूँ कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर रैंकिंग। मान लीजिएगा जो 14 कैंडिडेट जो जनरल के लिस्ट में जो आए हैं, इनमें से अगर कोई एक कैंडिडेट अगर ड्रॉप आउट हो जाता है या इट एक्चुअली इट रिफ्यूजेस फॉर द एडमिशन, देन क्या होगा, वो जो सीट जो वैकेंट होगी वो जो नेक्स्ट जो रैंकिंग के जो वेटिंग लिस्ट में रहेगा, जो टॉप के वेटिंग लिस्ट में जो रहेगा उसे वो ऑफर किया जाएगा। मतलब एक तरीके से वेटिंग लिस्ट दे रिलीज इट, बट you can't be sure that there are number of students in the waiting list and there is no guarantee that all the candidates will be given a preference for the regular course। तो आप वो समझ जाइए, मैं क्लियर शब्दों में ही बता रही हूँ कि आपके रैंकिंग के हिसाब से मिलेगा वेटिंग लिस्ट के ऊपर। whoever are in the top 10 रैंकिंग और top 3 रैंकिंग, आई शैल से top 3 रैंकिंग, उनको वो तभी प्रेफरेंस मिलेगा अगर वो 14 कैंडिडेट्स जो जनरल लिस्ट में आते हैं, अगर वो वहां से अगर कोई रेफ्यूज करता है एडमिशन के लिए तो ये रही मोटी तो ये बात रह गई। और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी तो मैंने आपको बता ही दिया है, और अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए होना चाहते हैं तो आप ऑब्वियसली मेरी वीडियोस देखिए, और कोई दिक्कत आती है तो ऑब्वियसली आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और ये काफ़ी थ्रिलिंग जर्नी रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत तो शायद कि करना बड़ा ही मुश्किल था। आंसर्स ढूंढ के पढ़ना ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है। तो इट हैज़ बीन अ वंडरफुल जर्नी ऑफ माई लाइफ, और इस चैनल के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, और सिर्फ इस एग्ज़ाम के ऊपर मैंने जितने भी कंटेंट बनाए हैं उसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा आप लोगों से बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिला, चैनल को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो बिल्कुल इसी नोट के साथ आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि ये उन लोगों को मिले जिन्हें आइडिया कम है, या ऐसे बहुत सारे नीडी लोग हैं जो ये सोचते हैं कि उनके पास पैसे है नहीं, और वो कोचिंग के लिए वो एलिजिबल नहीं है, किसी भी कोचिंग सेंटर में एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है, सो दे कांट क्लियर इट इज़ नॉट एट ऑल। और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मेरी तरह अगर कोई एजुकेटर बनना चाहते हैं, अगर अपना चैनल में अगर आप अपने पढ़ाना चाहते हैं, तो लेट मी टेल यू, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड दैट यू शैल क्लियर ऑल द एग्जाम्स टू बी एन एजुकेटर। ऑब्वियसली इट इज़ फॉर गेनिंग द ट्रस्ट। ये जरूरी होता है कि एजुकेटर भी अपने आप को प्रूव करे, जो मैंने आपको ऑब्वियसली किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, एक नई जर्नी के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।